फिजिक्स एस थ्योरम चैप्टर 29 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि देयर 2 पॉइंट चार्जेस 2 × 10⁻⁶ कूलम एंड 1 × 10⁻⁶ कूलम are placed at a distance of 10 centimeter. Where should be a third charge should be placed that there will be no net charge there will be no net force experienced by the third charge. यानी कि दो पॉइंट चार्जेज 2 × 10⁻⁶ कूलम और 1.0 × 10⁻⁶ कूलम को रखा गया है 10 सेंटीमीटर सेपरेशन पे। ओके, क्वेश्चन यह है कि थर्ड चार्ज कहाँ रखा जाए। वेयर शुड बी ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स ड्यू टू दिस चार्जेस। थर्ड चार्ज को कहाँ रखा जाए कि ये नो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करे। तो तीन ऑप्शन हमारे पास रखने को है, या तो इसके लेफ्ट में रखते हैं, हम इस लाइन पर कहीं रखते हैं, या फिर इन दोनों बीच में कहीं रखेंगे, या तो इधर रखेंगे। ओके, सपोज करते हैं हम चार्ज यहाँ पर रखते हैं, तो क्या होता है अगर हम चार्ज यहाँ रखेंगे तो क्या होगा। यह जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव अगर यह पॉजिटिव क्यों रखते हैं तो पॉजिटिव इधर रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव भी इसको रिपेल करेगा। तो नेट फोर्स एक बड़ा फोर्स लगेगा इस पर और एक छोटा फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, यानी कि चार्ज मूव कर जाएगा। बट हमें ऐसा जगह रखना है जहाँ पर या नेट फोर्स जीरो हो, वो मूव ना करे, स्थिर रहे। सेकेंड ऑप्शन है कि मान लीजिए इसके बीच कहीं रखते हैं, सपोज किया कि हमने यहाँ रखा कहीं, तो क्या होगा, यह पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगाएगा और यह पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगाएगा। अब कुछ ऐसा सेपरेशन हम डिसाइड कर लें जिससे कि दोनों फोर्स इक्वल हो जाए, तो नो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और ये चार्ज मूव नहीं करेगा, और यही हमें चाहिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या और ऑप्शन है। सपोज कीजिए इस पॉइंट के पास हमने कहीं रखा, तो नेट क्या होगा, यह चार्ज नज़दीक है और ये चार्ज काफ़ी दूर है, तो यह चार्ज एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में रिपल्सन का, और यह चार्ज चूँकि थोड़ा दूर है ये भी एक फोर्स लगाएगा रिपल्सन का, थोड़ा कम होगा ये फोर्स। ओके, बट नेट फोर्स रिपल्सन का होगा, अगर दोनों कंबाइन करें तो कुछ ऐसा ही टाइप का सिचुएशन उधर भी क्रिएट होगा। गॉट इट। तो ये भी चूँकि नेट चार्ज इधर नेट फोर्स इधर है तो ये चार्ज मूव कर जाएगा। तो ओवरऑल तीनों सिचुएशंस में हमें यही एक सिचुएशन मिलता है जो कि हमारे काम का है। और ये सिचुएशन क्या है कि चार्ज को थर्ड चार्ज जो है क्यू, चाहे वो नेगेटिव का हो या पॉजिटिव का हो, उसको हमको कहाँ रखना चाहिए, इन दोनों के बीच में रखना चाहिए। अगर ये प्लस चार्ज ना होकर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, यह पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेगा इधर और यह पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, तब भी दोनों फोर्स इक्वेट करके जीरो किया जा सकता है। तो मैटर नहीं करता है कि आप प्लस चार्ज लें या माइनस चार्ज लें, हमें मैटर ये करता है कि इन दोनों के बीच में होना चाहिए और सेपरेशन कुछ इस तरह का होना चाहिए कि नेट फोर्स जीरो हो। तो हम फिगर एक बार और बनाते हैं इसको ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। तो अब तक हम डिसाइड कर चुके हैं कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो सेपरेशन है, थर्ड चार्ज हम इसको 2 × 10⁻⁶ कूलम लिया, ये 1.0 × 10⁻⁶ कूलम लिया, और थर्ड चार्ज को हम इसके बीच में कहीं रखेंगे। और जाहिर सी बात है कि ये बड़ा चार्ज है तो इसको थोड़ा दूर पर रखेंगे, नज़दीक रखेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और ये छोटा चार्ज है तो इसके करीब रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं जो कूलम्स लॉ के अनुसार फॉर्मूला क्या होता है, दो चार्जेस के बीच के फोर्स लगता है जो, वो होता है 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/r²। और Q तो हमारा ये फिक्स है दोनों केस में। फर्स्ट केस में चार्ज Q1 की वैल्यू यह होगी और Q2 की वैल्यू यह होगी, सेकेंड केस में Q1 की वैल्यू यह होगी और Q2 की वैल्यू यह होगी। तो दोनों ही केसेस में यह चार्ज तो फिक्स है, बट फर्स्ट केस में यह बड़ा चार्ज है और सेकेंड केस में ये छोटा चार्ज है। तो उसको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम क्या करेंगे कि ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा लेंगे, और जब आंसर आएगा तो आप देखेंगे कि वो हाफ से ज़्यादा आता है। तो इसको डिस्टेंस को अगर हम r ले लें तो ऑब्वियस है ये 10 - r हो जाएगा। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, कहेंगे हम कि सपोज we place a charge Q
नॉट मैटर्स प्लस क्यू माइनस क्यू एट अ सेपरेशन ऑफ आर सेंटीमीटर, चूँकि ये सेंटीमीटर में तो मैं भी सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, फ्रॉम द लार्जर चार्ज 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम। 6 है कि नहीं है ओके, यानी 2 माइक्रोकूलम। ओके, अब हम देखते हैं कि दोनों के बीच फोर्स क्या लगेगा। तो हम जानते हैं कि यह चार्ज, हमें इस पर फोर्स काउंट करना है। ओके, हमें क्या करना है, इस पर फोर्स काउंट करना है, और न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार जिस पे भी फोर्स निकालना होता है उसको हम ऐसे कर देते हैं। ओके, यानी कि सिस्टम मान लेते हैं उसको हम। जैसे हम इसको सिस्टम मानेंगे, इस पे एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा, तो हम पहला फोर्स लगाते हैं। पहले फोर्स को हम F1 मान लेते हैं और दूसरे फोर्स को F2 मान लेते हैं। F1 फोर्स क्या है, इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 इंटू 10⁻⁶ ऑन चार्ज Q। और F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 की वैल्यू हो जाएगी, मैग्नीट्यूड हम कर लेते हैं तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू Q डिवाइडेड बाई R²। सो सिंपल। उसी तरह F2 फोर्स किसके द्वारा है लगाया जा रहा है, ये किस डायरेक्शन में है। अगर डायरेक्शन की बात करें, अगर हम ये एक्सिस ले लें, दिस इज एक्सिस X एंड दिस इज Y, तो ये इस डायरेक्शन में अगर है तो इसको हम I ले सकते हैं, I कैप डायरेक्शन की बात करें तो। और F2 फोर्स क्या होगा, F2 क्या है, फोर्स exerted by 1 इंटू 10⁻⁶ कूलम ऑन चार्ज Q। ओके, और ये फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, और फोर्स कितना होगा ये, F2 इक्वल्स 9 इंटू 10⁹ इंटू 1 इंटू 10⁻⁶ इंटू Q डिवाइडेड बाई 10⁻r द होल स्क्वायर, बिकॉज सेपरेशन 10 है। अगर ये r है तो ये 10 - r होगा, बिकॉज क्योंकि ये डिस्टेंस टोटली 10 है। ओके, और दिस इज माइनस ऑफ I अगर डायरेक्शन की बात करें तो। अगर ओके गॉट इट। और चूँकि नेट फोर्स हमें 0 चाहिए तो F1 प्लस F2 इक्वल्स 0 हम करेंगे। इसको आप इक्वेट करेंगे यहाँ पर, F1 प्लस F2 इक्वल टू 0, तो क्या होगा, आप देख सकते हैं आसानी से कि 9 इंटू 10⁻⁹ कॉमन है दोनों में। ओके, 10⁻⁶ भी कॉमन है और Q भी कॉमन है, ये सब हमने बाहर निकाल लिया। क्या बचेगा इसमें, 2/r², और इसमें क्या बचेगा, 9 इंटू 10⁻⁹ हमने निकाल लिया है, माइनस होगा ये, तो यहाँ माइनस है। 9 इंटू 10⁻⁹ हमने निकाल लिया है, 10⁻⁶ निकाल लिया, Q निकाल लिया, यहाँ बचेगा 1/10 - r द होल स्क्वायर। ओके, और इक्वल टू 0। चूँकि ये तो कांस्टेंट है, Q कुछ ना कुछ होगा ही, तो ये सभी कुछ ना कुछ वैल्यू होंगे, यानी कि 2 चीज़ का मल्टीपल 0 है, एक्चुअली 3 चीज़ का मल्टीपल 0 है, एक 1 क्वांटिटी, सेकेंड एंड थर्ड, ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, ये कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं होगा फोर्स 0 हो जाएगा, तो ये दोनों 0 हो नहीं सकते हैं, बिकॉज Q कांट भी 0 और ये 0 है नहीं, यानी कि इसको 0 होना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो क्या होगा यहाँ पर कि यह क्वांटिटी 0 हो जाएगी। ओके, 2/r² इक्वल टू, चलिए माइनस कर लेते हैं पहले, माइनस 1/10 - r द होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये इक्वेट हो जाएगा 2/r² इक्वल्स 1/10 - r का होल स्क्वायर। यहाँ से आप 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाइए और सॉल्व कर लीजिए। एक और तरीका जो ज़्यादा आसान है, इसको हम क्या करते हैं, आपको मालूम होगा कि अगर a² इक्वल टू b² है तो a इक्वल टू हम लिखते हैं +- b। उसी तरह मैं लिखूँगा यहाँ पे, अगर इसको लिख सकते हैं हम √2/r का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं
1/10 - r का होल स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूला से इफ़ a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो a इक्वल्स प्लस माइनस बी। ओके, अगर हम प्लस लेते हैं पहले, अगर प्लस लेते हैं तो क्या होगा, दिस विल बी √2/r प्लस 1/10 - r क्रॉस मल्टीप्लाइड 10 - r इंटू √2 इक्वल टू r, ये उधर चला जाएगा तो r1 प्लस √2 इक्वल्स 10√2, यानी कि r इक्वल्स 10√2 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1। 10√2 होगा 14.14, बिकॉज √2 वैल्यू होती है 1.414 और मल्टीप्लाइड 10, और ये हो जाएगा 2.414। डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5.9 सेंटीमीटर, क्योंकि आर हमने सेंटीमीटर में लिया है तो इसकी वैल्यू आएगी 5.9 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हुआ जब हमने पॉजिटिव लिया। जब आप नेगेटिव लेंगे तो मेरे पास स्पेस नहीं है, तो ये वैल्यू आएगी आपकी, देख लेते हैं हम लोग कितना आएगा अराउंड, देखता हूँ मैं इसको कितना आएगा स्पेस, मैं यहाँ करता हूँ। ओके, तो ये वैल्यू आएगी √2/r इक्वल्स 1/r - 10। क्या किया मैंने, माइनस लिया, माइनस लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा √2r - 10 इक्वल टू r, और ये हो जाएगा r इक्वल्स √2 - 1 डिवाइडेड बाई 10√2 हो जाएगा। मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, आप करेंगे 2 स्टेप मैं कट कर रहा हूँ। तो r इक्वल्स हो जाएगा 10√2 डिवाइडेड बाई √2 - 1, दिस विल बी 14.14 और दिस विल बी 0.414, दिस विल अराउंड 34.9 सेंटीमीटर। ओके, तो r की दो वैल्यू मिलती है आपको, एक मिलता है 5.9 सेंटीमीटर, दूसरा मिलता है 34.9 सेंटीमीटर। बट जब बुक में आप आंसर देखेंगे तो आपको क्यों ये आंसर दिया गया है, और ये सवाल मैं चाहता हूँ आप पर छोड़ता हूँ कि क्यों ये आंसर नहीं दिया गया बुक में। अगर केवल यही आंसर होगा तो फिर ये आंसर क्यों आ रहा है हमारा, अगर दोनों आंसर है तो बुक में केवल एक आंसर क्यों है। ठीक है, तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करें और आंसर खुद से कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। देन आफ्टर मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, अगर आप नहीं कर पाते तो फिर आगे सुने वीडियो को। ओके, तो आई होप कि आपने कुछ आंसर दिया होगा। मैं बताता हूँ इसका कारण कि क्यों ये वैल्यू जो यहाँ पे हमारी वैल्यू आई थी, कहाँ गया, 5.9 सेंटीमीटर, ये वैल्यू बुक में दी गई है और ये वैल्यू नहीं दी गई है। कारण क्या है कि अगर आप फिगर ड्रॉ करते हैं, तो हमने फिगर यहाँ ड्रॉ किया था, 5.9 सेंटीमीटर यह होगा और दिस विल बी 4.1 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर के अंदर आ गया। अगर ये वैल्यू 34.9 सेंटीमीटर लेते हैं तो ये कहीं यहाँ पे कहीं आएगी या काफ़ी दूर चली जाएगी। ओके, ये 10 सेंटीमीटर था, अगर 20, 30, 40 बोर्ड के पार चला जाएगा वो, यानी बहुत आगे कहीं वो वैल्यू होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये वैल्यू बुक में क्यों नहीं है। तो आप ध्यान से समझेंगे, जब मैं बात कर चुका हूँ स्टार्टिंग में ही, कि इसके पार जो भी वैल्यू हम लेते हैं, यहाँ ले या यहाँ ले या 34.9 सेंटीमीटर पर लें, यानी कि इससे 24.9 सेंटीमीटर दूर, हर केस में ये वैल्यू इसको फोर्स जीरो नहीं कर पाएगी, इस पर लगने वाला फोर्स को जीरो नहीं कर पाएगी अगर हम ये चार्ज यहाँ प्लेस करते हैं तो। बट हमने जो निकाला है, हमने फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम किया है। ये जो हमने कैलकुलेशन किया है, इसमें बताया है इसने कि दोनों फोर्स इक्वल कब होंगे। ठीक है, दोनों फोर्स इक्वल कब होंगे, और हमने ये जो वैल्यू निकाली है वो मैग्नीट्यूड पर आधारित हो गई है जाकर। तो एट 34.9 सेंटीमीटर दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रही बात, एट 34.9 सेंटीमीटर पर जाकर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे मैग्नीट्यूड में। बट मैग्नीट्यूड में इक्वल होकर, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ये फोर्स बड़ा है, ये छोटा है, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये दूरी कम होती जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले ये फोर्स इतना था, पहले ये वाला फोर्स इतना था और दूसरा फोर्स इतना था। ओके, कुछ और आगे बढ़ेंगे जब आप, तो यह फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा और ये फोर्स भी थोड़ा कम होगा। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि यह फोर्स और यह फोर्स इक्वल हो जाएंगे, बट लगेगा दोनों उसी डायरेक्शन में। और रिजल्टेंट क्या होगा, ये बॉडी मूव करेगी। बट हमें ऐसा फोर्स चाहिए था, वैसा सेपरेशन पे चाहिए था जब ये बॉडी मूव ना करे, रेस्ट में रहे। तो एक ही कंडीशन बनती है
कि इसको हम बीच में रखें। बीच में रखेंगे तो एक फोर्स, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे और ये बॉडी रेस्ट में रहेगी। आप इधर रखते हैं या इधर रखते हैं, जो कि ये आंसर आया है ये, उस केस में दोनों फोर्स तो बराबर होंगे बट दोनों ही उसको मूव करने का काम करेंगे। ओके, तो होप यू गेट इट। अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल क्लेरिफाई इट। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, इसको आप नोट कर लें। देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7।